जब हम टाइपस्क्रिप्ट एरे की बात करते हैं तो चार ऐसे मेथड्स हैं जो कि एरे के अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं। इन केस अगर आपको नहीं पता कि एरे क्या होते हैं तो मैं आई बटन पे वीडियो प्रोवाइड आउट करती हूँ। आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसे लाजमी चेकआउट कीजिए। एरे के जो चार मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें डॉट पुश, डॉट पॉप, डॉट अनशिफ्ट एंड शिफ्ट जैसे मेथड्स हमारे पास शामिल है। मैं एक एक कर आपको इनकी डिटेल्स बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम देखें लाइन नंबर 77 में, तो मैंने एक अदद एरे क्रिएट किया है जो कि स्टूडेंट्स के नाम पे बेस करता है। हफ्सा, उजैर, अवीस, अमरीन, दुआ, इकरैन, तुफैल आर द एलिमेंट्स जो कि स्ट्रिंग में इस एरे में ऐड किए गए हैं। अब हम अपने सबसे पहले मेथड की बात करते हैं जो कि डॉट पुश से रिलेटेड है। डॉट पुश आपके पास एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम ऐड कराते हैं किसी भी एलिमेंट को लास्ट ऑफ द एरे। यानी कि मैंने जो भी कोई एरे बनाया उसके लास्ट में अगर मुझे कोई एलिमेंट ऐड कराना है तो मैं डॉट पुश का यूटिलाइजेशन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम में डॉट पुश कराया एंड पुश करके मोइस का नाम मैंने यहाँ पर पुश आउट कराया एंड सिंपल कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्टूडेंट नेम को कंडेम किया। तो जब मैंने स्टूडेंट नेम को कंडेम किया, आप लाइन नंबर 81 में देख सकते हो कि आउटपुट में हमारे पास यहाँ पर तो फैल के बाद ओरिजिनल एरे में मुइज का नाम ऐड आउट हो गया है। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर ओरिजिनल एरे के अंदर मोइज ऐड हो गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस होगा आपकी टर्मिनल में होगा, तो आपको टर्मिनल से इसके आउटपुट को चेक आउट करना है। अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जो मैंने मोइज का नाम ऐड आउट किया है मैं उसको रिमूव करूँ एंड वापस अपने ओरिजिनल टर्मिनल में आऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे एक ऐसा मेथड यूज करना है जिसके थ्रू मैं लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकूं। तो वो कहलाता है डॉट पॉप का एलिमेंट। अगर आप डॉट पॉप के एलिमेंट का आउटपुट लाइन नंबर 85 में चेक आउट करें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमने जो मुइज की एडिशन कराई थी डॉट पुश से वो अब यहाँ से रिमूव्ड हो गई। डॉट पुश एंड डॉट पॉप के दो अल्टरनेटिव्स और होते हैं हमारे पास जिसमें हम जो है वो एरे को यूटिलाइज करते हैं। अगर हम डॉट पुश एंड डॉट पॉप को देखें तो ये हमारे पास सिर्फ एंडिंग ऑफ द एरे पे वर्किंग कर रहा है, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज भी चाहिए जो बिगनिंग ऑफ द एरे पे वर्क करती हो। तो जो बिगनिंग ऑफ द एरे पे वर्क करते हैं वो हमारे पास अनशिफ्ट एंड शिफ्ट का यूटिलाइजेशन होता है। अनशिफ्ट के थ्रू हम ऐड करते हैं एलिमेंट को एट द बिगनिंग ऑफ द एरे। जब मैंने लाइन नंबर 88 में अनशिफ्ट का यूज किया एंड अनशिफ्ट का यूज करके मैंने किरण का जो स्टूडेंट नेम है उसको ऐड आउट कराया अपने एरे में, तो आप लाइन नंबर 89 में चेक आउट कर सकते हैं कि हफ्सा से पहले जो कि हमारा ओरिजिनल एरे था उसमें किरण का नाम ऐड आउट हो गया। तो हम स्टार्टिंग ऑफ द एरे भी इस तरीके से नाम को ऐड करा सकते हैं। सेम अगर आपने इसी को वाइस वर्सा करना है तो आप डॉट शिफ्ट का यूज करेंगे एंड डॉट शिफ्ट का यूज करके हम किरण के नाम को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अगर आप यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को बीच में से रिमूव करना चाहते हैं या बीच में ऐड कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए डॉट स्लाइस एंड डॉट स्प्लाइस के मेथड्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये वो छह मेथड्स थे जो कि एरे के साथ यूटिलाइज किए जाते हैं। उन दोनों मेथड्स की भी आपके पास प्रोग्रामिंग सेम इसी तरीके से होगी। आपने जहां पर भी जो एलिमेंट ऐड कराना होगा आप उसका नंबर ऐड आउट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसमें मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड आउट करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए। तो उम्मीद करती हूँ कि एरे से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा।